क्या सड़कों पे दुर्घटना हमारी वजह से होती है? क्या सड़कों पे दुर्घटना किसी और की वजह से होती है? क्या सड़कों पे जो दुर्घटना हो रही है उस पर सरकार कोई कदम उठाएगी? इन सभी सवालों के जवाब इस पूरी वीडियो में हम लोग अब बढ़िया से जानेंगे। एक संस्था है जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हीं सड़क की दुर्घटनाओं से अब निजात दिलाने के लिए एक बहुत अहम डिसीजन लिया है, जो कि एक आर्टिकल को भी बदलते हुए दिखाई देता है। आर्टिकल का नाम आप सभी को पता है, आर्टिकल नंबर 21। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से समझेंगे, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझकर अपने पूरे जो सवाल हैं उनका एक सॉल्यूशन यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है वो किन किन चीज़ों पे लिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताई कि सुरक्षित राजमार्ग यात्रा अब एक मौलिक अधिकार बन जाएगा, ये चीज़ हमें जाननी होगी। और इसके लिए आर्टिकल नंबर 21 में कुछ बदलाव किए गए हैं, जो कि हमारा जीवन का अधिकार है, उसमें विस्तार करते हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें रखी हैं। नेशनल हाईवे अब सुरक्षित और ज़्यादा हो जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ आर्टिकल नंबर 21, जिसमें जीवन का मौलिक अधिकार शामिल है, उसी का हिस्सा इसे अब हमने बना दिया। ये फैसला सड़क सुरक्षा को और जो आपके हादसे हैं उनसे बचाने के लिए, बेखौफ जिंदगी हो, आवाजाही बेखौफ हो, उसके लिए यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, जो पिछले साल के आंकड़े हैं वहाँ पे ऐसा कहा जा रहा था, और उन आंकड़ों के बिहाफ पे हम ये ऑफिशियली कह भी सकते हैं कि भाई जो मौत का गलियारे के रूप में देखे जा रहे हैं, नेशनल हाईवे सिर्फ सड़क के रूप में नहीं है, वो मौत के गलियारे बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग अगर देखा जाए हमारे इंडिया में अप्रोक्स 2% के करीब है, मात्र 2% के करीब है नेशनल हाईवेज। लेकिन अगर उस पे आंकड़े देखें सड़क दुर्घटनाओं में मौत के, तो 30% सीधे सीधे नेशनल हाईवे पर ही डेथ हुई हैं। तो इसका मतलब नेशनल हाईवे पर कहीं ना कहीं सड़क सुरक्षा काफी कम है। इसी वजह से वहां पर जो मौत के आंकड़े हैं सड़क दुर्घटना में वो बहुत ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, राजस्थान के फलौदी में जो एक्सीडेंट हुआ जिसमें काफी लोगों की डेथ हो गई, तेलंगाना में अवैध पार्किंग को लेकर सड़क के गड्ढे का कारण जो चीजें हादसे हुए वो चीजें आपको सामने आई। इसी वजह से खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस टॉपिक को अपने संज्ञान में लिया और लापरवाहियों को चेक करते हुए डिसीजन यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे जो डिसीजन लिए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपने सभी ने देखा होगा नेशनल हाईवेज पे बड़े बड़े वाहन चलते हुए दिखाई देते हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया है और कुछ चीज़ों को अलाउ किया गया है। प्रतिबंध लगाए जाने वाली जो चीज़ें हैं, पहली लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, राइट ऑफ वे, मतलब सड़क के लिए निर्धारित क्षेत्र, जिसमें अब ढाबे और जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उन पे पूरी तरीके से बैन लग जाएगा। मतलब अब आप नेशनल हाईवेज के किनारे पर ढाबे और व्यावसायिक जो सेंटर्स हैं उनको नहीं खोल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट जो रखा गया है जिस पे बैन किया गया है, सभी तरीके के अनाधिकृत जो निर्माण है वो 60 दिनों के अंदर अंदर अब हटा दिए जाएं, क्लियर वहां से कर दिया जाए। और तीसरा पॉइंट, सड़क किनारे पर भारी और कॉमर्शियल वाहन नहीं पार्क हो सकते हैं। ये तीनों चीजें बैन कर दी गई हैं। अनुमति किस किस को होगी? पार्किंग केवल निर्धारित जगहों पर होगी या आपका जो लेवाई होता है उसमें होगी। आसपास की जो सुरक्षित सड़क है वहां पर आपको किनारे पे बनी हुई सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। जो सर्विस लेन में आपको सुविधाएं दी जाती हैं वहीं पर आपको ढाबे खोलने हैं, आप वहां खोलिए। आप कोई शौचालय वगैरह करना है वहां जाके कीजिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीज़ें यातायात को सुरक्षित और बेखौफ बनाने के लिए किया गया है। अब यहाँ पर इस पूरी व्यवस्था को
कौन करेगा लागू, ये भी तो सवाल आता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया तो यहां पर इन सभी को इंप्लीमेंट कराने के लिए सरकार तो अहम है ही, उसके साथ साथ नहाई जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो, और उसके साथ साथ राज्य की एजेंसियां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जिला मजिस्ट्रेट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो अवैध निर्माण है उसको हटाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिए गए हैं। और यहां पर जिला राजमार्ग सुरक्षा कार्यबल, इसका अब गठन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जो अभी दिशा निर्देश दिए गए हैं वहां पर उसके बिहाफ पर हर जिले के अंदर एक नए बल का गठन करना अनिवार्य हो जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? जिला राजमार्ग सुरक्षा कार्यबल। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक सुरक्षित भारत हमारे भविष्य का भारत तय करेगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जीवन का अधिकार सिर्फ जीवित रहना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना होगा सुरक्षित रहना भी है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और यहां पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके एरिया से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, कौन सा स्टेट हाईवे गुजरता है जिस पे आप बार बार ऐसे हादसे होते हुए देखते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।